हमारे यहाँ खाना बनाने का काम आमतौर पर लड़कियों का ही समझा जाता है, क्योंकि इस बार हम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ मना रहे थे। तो हमने सोचा क्यों न गुरुदेव की याद में उनका मनपसंद खाना बनाकर एक पुरानी सोच को भी बदला जाए। हालांकि हम सभी फ्लाइंग बर्ड्स ग्रुप के मेंबर्स भी पहली बार ही ऐसे कम्युनिटी किचन में पार्टिसिपेट कर रहे थे जहां हमें खुद खाना बनाना था। हमने पहले टैगोर के मनपसंद खानों के बारे में काफ़ी खोजबीन की। हमने पढ़ा कि गुरुदेव जिस किसी भी देश में जाते वहाँ के खानों को बनाने की विधि अपनी डायरी में लिख लेते और फिर खुद उन खानों को अपने घर पर तैयार कर परिवार के सभी सदस्यों के साथ शेयर करते। उन्हें खाने में कबाब बहुत पसंद थे। इसके अलावा वो कई तरह से मछलियाँ भी बनाते थे जो उनके बंगाली खाने का अहम हिस्सा थी। हमने भी टैगोर कॉमेमोरेशन लंच के लिए टैगोर की फेवरेट डिशेस को चुना। सभी लड़कों ने सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक खाना बनाया। हमने आस पड़ोस के दूसरे घरों के किचन्स में भी अलग अलग डिशेस तैयार की। 4:15 बजे दोपहर का खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया गया। खाने के दौरान हमने अपने सर से गुरुदेव की कविताओं को भी सुना जो उनकी मशहूर किताब गीतांजलि में छपी थी। I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard. It was my part at this feast to play upon my instrument, and I have done all I could. Now I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation? हमारे कम्युनिटी किचन में कम्युनिटी के लोगों ने भी जोर शोर से भागीदारी की और सच्चे दिल से एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि दी। आज हमने टैगोर की 150वीं वर्षगांठ यहाँ पे खाते पीते मनाया है और हम सबको ऐसा करना चाहिए क्योंकि टैगोर हमारे देश के एक बहुत बड़े निधि हैं। में जब लंच प्रिपेयर किया गया तो मुझे भी सुनकर अच्छा लगा और फिर मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट करने की दरख्वास्त की और जो मंजूर की गई। मुझे भी इंतहाई खुशी हुई कि मैंने भी अपने हाथ से रसगुल्ले बनाए और जिन बच्चों ने वो रसगुल्ले खाए उनके खाने से जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कौम दूसरी कौम के पास में नज़दीक आना चाहती है तो वो कुछ चीज़ें हैं जैसे खाना या टहलना, किसी दूसरे मकाम तक जाना, तो उसमें दोनों कौमें एक दूसरे के करीब आएंगी, एक दूसरे के बारे में समझा जाता है। टैगोर ने हमें जो अपनी एक लाइन दी है जिससे हम जुड़ते हैं, वो एक मैसेज है जो हमारे देश का एक राष्ट्रीय सॉन्ग है। उस सॉन्ग से पूरा देश हमारा एक साथ मिला है। हमने देखा गया कि जब जनगण मन गाया जाता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर गाते हैं। उसी तरह से अगर हम कभी खाने का कोई प्रोग्राम करें तो उसमें एक दूसरे को मिलाएंगे तो उसका कल्चर हम तक पहुंचेगा, हमारा कल्चर उस तक पहुंचेगा, तो हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। जब किसी देश को एक रखना होता है तो उसका एक कानून होता है, उसका एक लिबास होता है, उसकी एक बोली होती है। अगर इसको कायम रखना है तो पूरा समाज एक साथ जुड़ के उसके साथ मिलकर चलने की कोशिश करता है। यही टैगोर ने हमें शायद मैसेज दिया है।